अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही ना अनोखा सा टॉपिक है, वो है प्रोटेक्शन एंड कन्वर्जेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो हमने जो इन्वायरमेंट है इसको प्रोटेक्शन, इसे प्रोटेक्ट कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि हमें प्रोटेक्ट करना क्या है, किसे करना है प्रोटेक्ट। तो इसकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जो सनती तरक्की है ना, इससे हमने प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन राइज्ड अप आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने हमारी लिविंग स्टाइल को तो जो स्टैंडर्ड है उसको तो हाई कर दिया है, बट इट हैज़ डिस्ट्रॉयड आवर इन्वायरमेंट। लेकिन इन्होंने हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया। ठीक है, तो कैसे कर दिया? जो वेस्ट रिलीज़ करती हैं इंडस्ट्रीज़, उनमें होते हैं सॉलिड वेस्ट, हैवी मेटल्स एंड दूसरे जो कंपाउंड्स होते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, आगे है जी वेस्ट कंटेन टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक मटेरियल। तो ये जितना भी वेस्ट इंडस्ट्रीज खारिज करती हैं, इनमें टॉक्सिक यानी जहरीले और कार्सिनोजेनिक मटेरियल होते हैं जो सेहत के लिए बड़े बड़े डिजास्टर डिजीज़ काज कर देते हैं। ठीक है, तो लेड फ्राम ऑटोमोबाइल, लेड भी एक मटेरियल है, टॉक्सिक मटेरियल है सेहत के लिए। ये निकलता है ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियों से निकलता है। ठीक है, उससे आगे जी क्रोमियम, जो टेंडरीज संतें जितनी भी होती हैं, चमड़ा रगड़ने के लिए जो संतें होती हैं उनको टेंडरीज कहते हैं। इनमें जो वेस्ट निकलता है उसमें होता है क्रोमियम। ये भी सेहत के लिए डिजास्टर डिजीज़ काज कर सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है पोल्यूशन की। ठीक है, ये आमतौर पर पूछ लेता है एग्जामिनर। तो ये द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अल्टरनेशन, ठीक है, डायरेक्ट भी या इनडायरेक्ट अल्टरनेशन चेंज है फिजिकल भी, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी पार्ट। जो फिजिकल चेंज हो अल्टरनेशन, ठीक है, अल्टरनेशन चेंज को कहते हैं। फिजिकल चेंज भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी इनमें भी चेंज हो सकता है। ऑफ एनी आर्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, एनी पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट के किसी भी हिस्से में। ठीक है, इन सच ए वे टू क्रिएट प्रॉब्लम, जो सेहत के लिए जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करे, जो भी ये चेंज हो, उसको कहते हैं पोल्यूशन। अब ये फैक्ट क्या कर रहा है, जो पोल्यूशन काज कर रहे हैं, ये फैक्ट कर रहा है लूजिंग ऑफ बायो कंपोनेंट्स डे बाय डे। जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में बायो कंपोनेंट्स हैं वो ज़्यादा से कम होते जा रहे हैं। ठीक है, लूज़ होते जा रहे हैं। दूसरा है जी इन्वायरमेंट डज नॉट सपोर्ट टू लाइफ। जो इन्वायरमेंट है, हमारा इन्वायरमेंट, वो हमारी ज़िंदगी को सपोर्ट ही नहीं कर रहा। वो कैसे? क्योंकि दिन ब दिन ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में इजाफा हो रहा है, और इसके साथ साथ ओजोन लेयर वो भी डिसअपियर हो रही है। ठीक है, तो पाकिस्तान का पोल्यूशन के साथ ये सबसे बड़ा रिलेशन है कि ये सबसे बड़ा जो मसला है, नेशनल प्रॉब्लम, ये पोल्यूशन का, ये पाकिस्तान का। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो सिटी का सीवेज है ना, उनका जो पानी, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इन दोनों को जो मिलाकर जो मटेरियल है वो कैनाल्स और रिवर्स में डायरेक्टली उनमें पोर्स किया जाता है, यानी उनमें अंडेरा जा रहा है। इसकी वजह से जो फ्रेश वाटर लाइफ है वो बहुत मुतासर हो रही है, उनकी पॉपुलेशन में अच्छा खासा इफेक्ट हो रहा है, वो कम हो रही है। अब इस जो पोल्यूशन हो रही है, इससे हमने सोल्यूशन यानी इनको कंट्रोल कैसे करना है, ये हमने स्टडी करना है। तो बायोलॉजिकल जो जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं वो बायो प्रोसेस हमें दे रहे हैं ताकि हम पोल्यूशन पर काबू पा सकें। सबसे पहला प्रोसेस बायो रेमेडिएशन, यानी रिमूवल ऑफ इन्वायरमेंटल पोलूटेंट्स। इन्वायरमेंट जितने भी पोलूटेंट्स हैं उनका रिमूवल कैसे? यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके इन्वायरमेंटल पोलूटेंट्स को रिमूव करना, यह है बायो रेमेडिएशन। ठीक है, इसकी एग्जांपल है एल्गी, लाइकन। ठीक है, बायो जो हैवी मेटल्स को अब्जॉर्व करती है बायो अब्जॉर्प्शन के ज़रिए, जिससे पोलूटेंट्स कम हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा है जी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक वेस्ट जितने भी हैं उनको अगर हमने छोड़ना है, रिमूव करना है घर से या इंडस्ट्रीज से, तो उनको पोल्यूटेड फ्री करके हमने छोड़ना होगा ताकि ये पोल्यूशन है उस पर काबू पाया जा सके। तीसरा है जी पेट्रोल। अब जो पेट्रोल हम यूज़ कर रहे हैं, इनमें जो एग्जॉस्ट रिलीज़ होता है उनमें होता है लेड जो कि हमारी सेहत के लिए डिज़ास्टर डिजीज़ कर सकता है। ठीक है, तो हमने करना क्या है, लेड फ्री पेट्रोल यूज़ करके हम इस पर काबू पा सकते हैं। आगे है जी कन्वर्जेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। जितनी भी वाइल्ड लाइफ है उनको कंजर्व कैसे कर रहे हैं, उनको बचाना कैसे है। ठीक है,
तो इसमें 3 टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं, थ्रेटन स्पीशीज़, इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। ठीक है, सबसे पहले जो थ्रेटन स्पीशीज़ है, ये जब भी कोई भी स्पीशीज़ रिमूव होना इन्वायरमेंट से या अर्थ से रिमूव होना स्टार्ट होती है तो उस स्पीशीज़ को कहते हैं थ्रेटन स्पीशीज़। ये स्टार्टिंग स्टेज है। ठीक है, इससे अगली स्टेज जो मिड है वो है इंडेंजर्ड स्पीशीज़, यानी वो थोड़ी स्पीशीज़ जब रह जाएगी तो इंडेंजर्ड होगी, यानी खतरे में होगी, क्योंकि उनका इन फ्यूचर वो अर्थ पर एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, नापैद हो सकती हैं। ठीक है, अभी जो इंडेंजर्ड है वो है चीता, पांडा एंड लाइन, ये है इंडेंजर्ड स्पीशीज़। ठीक है, आगे है जी एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, जो ज़मीन से अर्थ से नापैद मुकम्मल तौर पर हो चुकी है, कम्प्लीटली डिसअपीयर्ड फ्राम अर्थ, जो कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर डिसअपीयर्ड यानी फारग हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं फ्राम अर्थ, ये एंड लेवल है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है डायनासोर्स और टेस्मानाइन वुल्फ। डायनासोर्स भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और टेस्मानाइन वुल्फ भी आप देख भी सकते हैं, ये ज़मीन से मुकम्मल तौर पर एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो अगला लेक्चर हमारा होगा कॉलोनी के ऊपर, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो अल्लाह हाफिज़।